देखो, पूरी वीडियो देख के जाना, तुम्हें दुनिया को देखने का, समाज को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। भारत की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है। 15 सालों में जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो गई। और उससे पहले भी देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। भारत ने बहुत अच्छा नहीं कर दिया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और अपने देश को 10 से 20-25 सालों में भी बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। सिंगापुर उनमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। चाइना, जो कि लगभग हमारे ही साथ आज़ाद हुआ था, वो आज हमसे कहीं ज़्यादा बेटर कंडीशन पे है। पता है, इसके पीछे सरकार जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल है। पता है, जो ये लीडर्स हैं जो हम चुन के भेजते हैं, ये भाई, इनका जो माइंडसेट है, इनका माइंडसेट देश के लिए, देश की सेवा भाव के लिए सही नहीं है। तुम बात को समझो। कोई भी लीडर, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज जीत रही है तो वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फ्री रेवड़ी बांटते हैं। भाई, आम जनता को समझना होगा ये बात, और आम जनता को इस लेवल का कॉन्शियस जगाना होगा कि उसको समझ में आए ये चीज़, कि ये सारी चीज़ें जो फ्री रेवड़ी कल्चर है और जो सरकार करोड़ों रुपए बांट खर्च कर रही है केवल चुनाव जीतने के लिए, इसके पीछे केवल देश की बर्बादी है। बात समझो, आज 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए हो गए। लगभग हमारे यहाँ पे स्कूलों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत महंगा है। हेल्थ केयर सुविधाएं और भी अच्छी हो सकती थी, वो नहीं है। इसके अलावा गांव से कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, भाई बहुत सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। नो, और ये चीज़ भली भांत देख सकते हैं माइग्रेशन से। हमारे देश में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन दोनों। अब तो सरकार प्लानिंग कर रही है कि अपने यहाँ के यूथ को मतलब ट्रेन करके हम विदेश भेजेंगे। तो प्रॉब्लम समझो, हमने देश का 75 सालों में कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं है। अच्छा, आज के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, जो जुडिशरी है, ये इस लेवल पे ये डिसेंसिटाइज हो गए हैं समाज की स्थिति को लेकर कि इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आज हमारे चीफ जस्टिस, बताओ, मतलब उस लेवल के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान ये कहता है कि ये जो यूथ है, बेरोजगार यूथ हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता है तो ये सिस्टम पे अटैक करते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और मीडिया में आ जाते हैं और ये सिस्टम पे अटैक करते हैं और दूसरों पे अटैक करते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सिटीजन्स देश में जो चीज़ें चल रही हैं अगर उसको दिखा रहा है, चाहे और सच दिखा रहा है, तो उसमें वो गलत क्या है, किस पे अटैक कर रहा है? आप ये बात समझो कि ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जाती है ना कि देश की स्थिति बहुत सही है और एक पार्टी है जो आपको सही दिशा में लेके जा रही है, जैसे बीजेपी हो गई। लोगों को लगता है कि बीजेपी दुनिया को बहुत, मतलब भारत को बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रही है। और कुछ तो मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं जहाँ पे लोग लिब्रांडो बोलते हैं, जो लिबरल थिंकर होते हैं। मतलब उन लोगों का माइंडसेट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग भी सोचते हैं, समझते हैं कि देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो बस एक चेंज अपनी लाइफ में करना शुरू करें। बस एक चेंज अगर इंसान अपनी लाइफ में करना शुरू करे तो देश की हालत बहुत अच्छी हो सकती है। सबसे पहली चीज़, ईमानदारी से वोट करना। ईमानदार भाई, गवर्नेंस सिस्टम और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट काम करने के लिए बना हुआ है, लेकिन इस पोजीशन पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हो गए हैं करप्ट, डिसेंसिटाइज हो गए हैं समाज को लेके। हमें बस क्या करना है, एज अ सिटीजन एक अच्छा लीडर चुनना है। आप कभी भी पार्टी को वोट मत दो, कभी भी किसी पार्टी को वोट मत दो। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये बंदा किस पार्टी से खड़ा है। आपको अब ज़रूरत है ऐसे लीडर्स की जो डायरेक्ट कनेक्ट करें। आपकी लोकेलिटी में एक ऐसा लीडर है जो आपसे कनेक्ट कर पाता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी बातें समझता है और लॉजिकल बातों पे डिस्कशन करता है। आपके यहाँ रोड नहीं है, रोड पे काम कराता है। आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उस लेवल पे वो जेन्युइन चीज़ों पे डिस्कस करता है। गवर्नेंस में कहीं करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके लिए बात करता है। तो भैया, आप उसको आँख बंद करके वोट दो। आप एक अंधी हवा में ऐसे बंदे को वोट दे रहे हो जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, जो करोड़ों पैसे रखी हुई है और पैसे का इस्तेमाल करके एक हाइप बना के रखा है कि वही एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो इंडिया को सही डायरेक्शन में लेके जा सकती है। इस छलावे से बाहर निकलो भाई। जब तक फ्री का खाने की आदत नहीं छोड़ोगे, सही डिसीजन लेने की आदत नहीं डालोगे, तब तक देश का भला तुम नहीं कर सकते और देश इसी स्थिति में रह जाएगा। हम केवल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ही बने रहेंगे कि हम विश्वगुरु हैं। लेकिन भाई, चाइना और हमारे आसपास की बहुत सारी कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और जो हम इकोनॉमी का डंका बजाते थे कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अब हम 6वें पायदान पे आ चुके हैं। अच्छा, जब देश में प्रोग्रेस होती है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्रोग्रेस होती है, तो सरकारें वहाँ पे अपना छाती पीट के चिल्लाती हैं कि देखो हमने क्या कर दिया, कि हम भारत को चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना के यहाँ तक ला दिए। तुम्हें क्या ये चीज़ समझ में नहीं आती कि सरकार, अगर आज भारत की इकोनॉमी वापस से 6ठे स्थान पर आ गई है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? भाई, तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आती? अगर समझ में आती है, तुम्हें लगता है गड़बड़ चल रही है, हमारा नेतृत्व तो सही नहीं है, तो भाई सिंपल सी साधारण सी बात है, ऐसे लोगों को आगे भेजो जो
केवल टू द पॉइंट बात करते हैं और आपके जीवन को आसान बनाते हैं। आसान का मतलब आपके लिए बेहतर पानी, बेहतर बिजली, बेहतर गवर्नेंस, बेहतर गवर्नमेंट का सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, जो अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की बातें करता है। भाई उसको आगे आने दो, उसको आगे आने दो। और ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो ऑब्वियसली उनको पता है कि जब इन बातों पे बात करना है तो मिलके काम करना है, और सारे लोग मिलके काम करेंगे और इस चीज़ को करेक्ट करेंगे। तो अपनी आदतें बदलो, देश बदल जाएगा। भाई तुम्हें बस एक वोट करना है, ईमानदारी से एक वोट करना है। जब इतने सारे लोग ईमानदारी से वोट करेंगे तो एक ईमानदार आउटपुट निकलेगा देश के लिए। बात को समझो और इस चीज़ को सोचो, फिर अपना ओपिनियन बिल्ड करना।